एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी परसों के अपलोडेड वीडियो देखी होगी जो मैंने इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर आपके साथ डिस्कस की थी। फ्राइडे में आपने इसकी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज किया होगा और जो मैंने फ्राइडे के वीडियो अपलोड की उसका आज की मार्केट के साथ भी आपने कंपेयर किया होगा। रिजल्ट्स के साथ मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं वो करने बैठा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे जो कल के लिए आपसे बात करनी है उसमें डिले हो जाएगा। तो चलिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर बात करते हैं। आज मंडे का सेशन अगर आपने देखा तो फ्राइडे के सेशन में इसने जो 212 का नीचे की सपोर्ट थी उसको ब्रेक किया था और आज की क्लोजिंग भी उसी के नीचे आई है। एक बार कोशिश की इसने ऊपर जाने की लेकिन नहीं कर पाया, क्लोजिंग नीचे ही आई 212 के आसपास। जब तक ये इसके नीचे है हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर एक बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। बाइंग पोजीशन के बारे में हम तब सोचेंगे जब 215 के ऊपर ये ट्रेड करना शुरू करेगा और 216 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। उस केस में तो इसमें 222 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज जब तक ये, और शॉर्ट पे अगर किसी को बैठना है तो आप 209 को ब्रेक करने दीजिए नीचे की तरफ। उस केस में आपको नीचे की तरफ 204 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आईटीसी की। आईटीसी ने कोशिश की ऊपर जाने की लेकिन जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है 198 के आसपास की, उसी के ऊपर क्लोजिंग आई है। कल की ओपनिंग मैटर करती है। अगर हम 199 के ऊपर ट्रेड करते हैं, सस्टेन करना शुरू करते हैं तो उस केस में 198 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं। एक बड़ी मूव आपको 202 तक के तरफ देखने को मिल जाएगी और शॉर्ट में आप तभी बैठिएगा जब 197 ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करें। उस केस में आपको 194 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। हिंडाल्को देखिए, मैंने बोला था कि एक डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ था। यहाँ से प्राइस डिसाइड करता है कि उसे किस तरफ जाना है। इसने अपसाइड जाने की तैयारी की और क्लोजिंग देखिए जहां ओपन हुआ और क्लोजिंग बिल्कुल हाई के ऊपर। अब ट्यूसडे के सेशन में हम 193 के ऊपर ओपन होते हैं और सस्टेन करना शुरू करते हैं तो आप 193 को स्टॉप लॉस बनाइए और बाइंग में बैठिए। अच्छे टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे ऊपर। हम अच्छे टारगेट्स की तरफ ये मान सकते हैं कि हम 198, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, हम 198 टच करेंगे। उस केस में 198 हम टच कर सकते हैं उस केस में ऊपर की तरफ। और शॉर्ट में आप तभी बैठेगा जब 180 ब्रेक करे, तब तक शॉर्ट की सोचिएगा भी मत। 180 ब्रेक करने के बाद 174, 173 और 161 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। डॉक्टर रेड्डी, अगर डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी ने पिछले 3 दिन से एक ही जगह पे क्लोजिंग आ रही हो। आज की क्लोजिंग भी देखिए कल की क्लोजिंग के बिल्कुल बराबर आई है। इसमें अभी ट्रेड नहीं बनता, इसको अभी एक साइड की ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नीचे की तरफ जिस भी तरफ जाना चाहता है ये एक बार एक तरफ चाल दिखाए और तकरीबन 4500 के नीचे जाने के बाद इसमें शॉर्ट बन सकती है। टारगेट आपको दिखेंगे 4450 के, 4420 के और अगर उसके भी नीचे फॉल देखने को मिला तो 4200 के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ जब तक प्राइस 4600 क्रॉस ना करे 4525 का स्टॉप लॉस लगा के उस केस में आप बाइंग में बैठेगा, तब तक कोई बाइंग भी नहीं बनती। सिप्ला सिप्ला ने एक देखिए हैमर के तरीके से जहां खुला वो प्राइस दोबारा नहीं दिखा और उसके बाद क्लोजिंग नीचे की तरफ ही आई है 775 के आसपास। नज़र रखिएगा 750 की ब्रेक करता है तो शॉर्ट में बैठिए। टारगेट 740, 728 के देखने को मिलेंगे। बाइंग में 790 क्रॉस करने के बाद ही स्ट्रेंथ बनेगी। उस केस में आप बाइंग की तरफ सोचिएगा। भारतीय इंफ्राटेल अच्छी मूव दिखाने की कोशिश की लेकिन 202 क्रॉस होने दीजिए, उसके ऊपर सस्टेन हो तो ही बाइंग में बैठेगा, अदरवाइज 202 से पहले बाइंग में मत बैठेगा। और नीचे की तरफ 195 ब्रेक होने दीजिए। 195 ब्रेक होते ही 188 के टारगेट्स आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। ब्रिटेनिया ने
सॉरी, भारती एयरटेल। और देखिए सारे टारगेट्स मैंने जो आपके साथ मेंशन किए थे सारे के सारे देखने को मिल रहे हैं। इस टारगेट के ऊपर हमने कल होल्ड किया, आज हम उससे भी नीचे चले गए। अब मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ गिर सकते हैं, कहाँ तक। आप ये देखिए, इसमें हम 490 तक भी आ सकते हैं। 490 का टारगेट जो मैंने नीचे का, काफ़ी नीचे का लगाया हुआ है, ये हमें देखने को मिल सकता है अगर कल की ओपनिंग आज से नीचे ही आई। यानी कल 420 से नीचे ओपन हुआ और सस्टेन करना शुरू किया तो आप देखिएगा नीचे 490 देखने को मिलेंगे। और ऊपर हम कब सोचेंगे खरीदने की, जब क्लोजिंग बेसिस पे 560 क्रॉस कर जाए, उस केस में आपको 572 देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस ने नीचे के लो को सपोर्ट किया और प्राइस वहीं से वापस हुआ। 3360 पे क्लोजिंग, नज़र रखिएगा 3310 की। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो नीचे 3100 के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। और क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है। कल के दिन में अगर हम ऊपर ही ओपन होते हैं तो 3380 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठिए। 3550 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। अरविंदो फार्मा लगातार डाउन ट्रेंड, और जो आज की क्लोजिंग बिल्कुल लोएस्ट पे और अपनी सपोर्ट को भी तोड़ दिया है। अब हम यहां से फर्दर अगर कल नीचे खोले तो हम 816 के टारगेट्स देख लेंगे और मोस्ट प्रोबेबली नीचे का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। कल की ओपनिंग का वेट कीजिए। 857 के हम नीचे अगर ओपन होते हैं तो तकरीबन 850 के आसपास, तो आप शॉर्ट में बैठिए 857 का स्टॉप लॉस लगा के 816 के टारगेट के लिए। और अगर बाइंग में बैठना है तो वेट कीजिए 890 ब्रेक होने का। अगर सस्टेन होता है तो प्राइस आपको 820, 920, 940, 960 सब देखने को मिल जाएंगे। अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट देखिए यहाँ से लीजिए, पिछले 10 दिन से एक ही प्राइस के आसपास मूव कर रहा है और आज की क्लोजिंग वीक क्लोजिंग है। ये 220 को ब्रेक करके इसने आज क्लोजिंग दी और यहीं से आप देखिए बायर की स्ट्रेंथ कम हो गई थी। अगर एमएसीडी को देखें, एमएसीडी को आप देखिए यहाँ से इसने बेरिश क्रॉसओवर दे दिया था, तो एक बड़ा फॉल की तैयारी कर रहा है। इस दिन से लगातार हम एक ही प्राइस से, हो सकता है कि अगर कल मार्केट में किसी भी तरीके का नेगेटिव मूव आया तो हम ये दोनों हर्डल्स हैं जो नीचे की सपोर्ट भी कह सकते हो आप, 214 216 की, ये भी ब्रेक होगी और हम 205 तक गिरेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में। बाइंग अभी स्ट्रेंथ कहीं नज़र नहीं आ रही। आपको मैं कह दूं कि आप 220 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठ जाइए तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। तो इसमें मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि किसी भी तरीके की बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो मैंने चार्ट्स को आपके साथ डिस्कस किया है, आप कल की मार्केट में खुद अपने सामने इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के प्राइस को एनालाइज कर लीजिएगा कि जो मैंने आपसे कहा वो आपको देखने को मिला है या नहीं। और मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब पे आइए, प्लेलिस्ट को देखिए और खुद मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज ज़रूर कीजिएगा। और मैं 100% कहता हूँ आप मायूस नहीं होंगे। बाकी जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि ये वीडियो मैं केवल आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो को देख के आप मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। अगर वीडियो पसंद आई है, आप समझते हैं कि आपको कोई इससे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़िए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा जिससे नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके तक पहुंच सके। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊँगा।